ये मां नहीं बन पा रही थी और उन्होंने हकीम साहब ने कहा कि मैं ऐसी दवाई दूंगा कि ये चंद सालों में मां बन जाएंगी। जब हम बेटा हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने कहा इसके 95% गुर्दे खराब हो चुके हुए हैं। ये हमें कहता रहा 5% गुर्दे खराब है, 5%। उसने हमारे घर का आशियाना तक उजाड़ दिया। ये मकान तो मकान छीनने के चक्रों में पड़ गया वो। उसने बेटे ने धमकी दी है थाने कि देखना अब तुम्हारा मकान कैसे बुकवाता हूँ। मेरे घर में आके जिस दिन मैं कुल करवा के आई अपने मियाँ को, उसने मेरे मीटे मारी है कि उन्होंने तो एकदम साफ खुड़े हैं। मैं भी हॉस्पिटल ले गई हूँ, बेटा ऐसा सा के फिर दोबारा वापस कर। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। हमारा मुआशरा इतना पीछे जा चुका है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों में से कोई शख्स रिटायर्ड होता है और मुश्किल में फंस जाता है तो उसी शख्स को इंसाफ नहीं मिल पाता। मेरे साथ कौसर मौजूद हैं। इनके शौहर का नाम शकील था जो कि सब इंस्पेक्टर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे पंजाब पुलिस में। बदकिस्मती से एक हकीम के साथ राब्ता होता है इस वजह से कि ये मां नहीं बन पा रही थी और उन्होंने हकीम साहब ने कहा कि मैं ऐसी दवाई दूंगा कि ये चंद सालों में मां बन जाएंगी। और फिर हकीम साहब ने अपनी फक्कियां देना शुरू की, शकील साहब को लूटना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इनका ये जो मकान है वो भी हथियाने की कोशिश की। मोहतरमा मुझसे राब्ता करती हैं इस वजह से कि बहुत से चैनल्स पे इनका इंटरव्यू चल चुका है लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इन्होंने कहा कि बेटा आप आए प्लीज़, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और मेरी आवाज़ बने। ये शख्स मुझे जीने नहीं दे रहा। इसका बेटा जो हकीम है उसका बेटा वकील है और वो आए रोज़ मुझे नोटिस भेजता है। मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं। मैं बताइएगा कि किस तरह से हकीम से राब्ता हुआ, हकीम का नाम क्या है? हकीम का नाम मोहम्मद अनवर था। हम लोग यहाँ नए आए हैं, हमें नहीं पता था। उसने 2 नौसरबाज छोड़े हुए थे। उन्होंने मेरे मियाँ से पूरा इंटरव्यू लिया, होटल पे बैठते थे। उन्होंने कहा मेरे घर औलाद नहीं है। कहता मेरा एक दोस्त है वो दवाई देता है, इंडिया से मेडिसिन वगैरह आती है, उसकी दवाई महंगी है, क्या तुम लोग ले सकते हो? तो मेरे हस्बैंड ने हमसे पूछा, मैंने कहा औलाद किसको मेरी ज़रूरत नहीं है, हर एक को औलाद की ज़रूरत होती है। हमने कहा हाँ हम कर लेंगे ये भी। तो अब ये इसने हमें हकीम अनवर से मिला दिया। उसका दोस्त एक अख्तर और एक जवेद था। तो जब हम इससे मिले हैं तो कहता है जी तुमने 8-9 माह दवाई खानी है तो इंशाल्लाह ताला आपके घर औलाद हो जाएगी। इसने हमें औलाद की दवाई देना शुरू कर दी। ऐसी दवाई दी तो हम जिस दिन इसका प्रोसीजर ख़त्म हुआ है ना तो हमने कहा कि अब क्या करना है। कहता है इंशाल्लाह ताला अगले महीने आपके घर औलाद स्टार्ट होगी। तो अगले महीने भी उसको फालिज का अटैक हो गया। दवाई खाने के दौरान? जी, फालिज का अटैक हुआ है। तो वो कहता है नहीं जी इसका बीपी शूट होने की वजह से हुआ है। तो आप ये हमें अख्तर हॉस्पिटल ले गया। हम लोग अख्तर हॉस्पिटल रहे हैं, 8-10 दिन रहे हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट भी है, इसके कोई गुर्दे फेल वगैरह नहीं थे। तो इसने कहा कि जी फालिज का इलाज महंगा है तो ये तुम लोगों को कोरोना में डाल देंगे। तब कोरोना स्टार्ट था तो आप ऐसा करो घर में बैठ के इलाज करा लो, कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग घर ले आए तो कहते हैं आप लोग रोज़ डेली की 2000-3000 रुपया की डेली की दवाई खा सकते हो। हमने कहा हम खा सकते हैं। तो कहते हैं पूरे महीने की 65,000-70,000 रुपया दवाई के बनेंगे, दे सकते हो। मेरे मियाँ की 80,000 तनख्वाह थी। हमने कहा हम दे सकते हैं। तो मेरे मियाँ को चलना चाहिए। इससे 2 साल गुजर गए तो मैंने पूछा क्या बात है, मेरा मियाँ भी चल क्यों नहीं रहा? जैसे जैसे उसने उसके पट्टे जोड़े थे ना वैसे वैसे खोले हैं सीलर चीज़ें दे के। तो हमें कहता है कि जी अब दवाई महंगी हो गई है तो आप इस तरह करो हॉस्पिटल चले जाओ, 2 माह उधर दवाई खाओ तो 1,00,000-1.5 लाख ही हो गई है, तो आप लोग नहीं ले सकते। जब हम बेटा हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने कहा इसके 95% गुर्दे ख़राब हो चुके हुए हैं। ये हमें कहता रहा 5% गुर्दे ख़राब है, 5%। उसने हमारे घर का आशियाना तक उजाड़ दिया। ये मकान तो मकान छीनने के चक्रों में पड़ गया वो। उसने बेटे ने धमकी दी है थाने कि देखना अब तुम्हारा मकान कैसे बुकवाता हूँ। ये कभी 2 करोड़ का केस कर रहा है, कभी 80,000 का कर रहा है, कभी केस किस बुनियाद पे करता है? जी मेरा बाप हकीम है तो तुमने उसको जाली हकीम कहा गया है तो तुमने इज्जत हक पे दावा किया है। तो मैंने हेल्थ कमीशन के पास गई हूँ, उन्होंने इसकी सारी डिग्रियाँ वगैरह ली हैं। वो कहते ये तो हकीम था ही नहीं, इसको इजाज़त ही नहीं थी दवाई देने की, इसने कैसे जो दवाई दे दी है। तो फिर वो फेक था तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस?
पुलिस पता नहीं क्यों निकली, पहले खिजरे हयात SHO था, उसने तो हम कौन से थाने में? ये हरबंसपुरा थाने में खिजरे हयात था, उसने तो हमारी बात सुनी नहीं। वो पैसा लेके करते हैं, वैसे पर्चा वो नहीं करते। जब वो चेंज हुआ है, एक नया SHO है, उसने कहा है कि मैं आपको मैंने दिल से बहन कहा है, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने तो इजाज़त दे दी है पर्चे की, आगे जो DSP के पास जाते वहाँ जाके चीज़ें रुक जाती हैं। मैं एक बेवा औरत के कहाँ से इतने पैसे ला के दूँ तो पर्चा हो मेरे मेरे का। अभी वो आपको धमकियां भी देते हैं? धमकियां, जान के मारने की धमकियां, मकान छीनने की धमकियां दे रहे हैं, अपने दोस्तों से मेरे पीछे तक करवा रहे हैं। मैं जा जाती घर आके हमला भी किया उन्होंने? जी, इन्होंने मेरे घर में आके, जिस दिन मैं कुल करवा के आई अपने मियाँ को, उसने मेरे घर में ईंटें मारी हैं। और पूरा मोहल्ले को पता है इस चीज़ के बारे में। ईंटें आई, हमने दरख्वास्त भी दी है, 15 पे कॉल की है, उसके बेटे ने ही उठाई है, दरवाज़ा खोला, वो चीज़ हो गया। 15 वाले अब कहते हैं जी हम जी मौके पे मौजूद हो तो फिर हम पकड़ते हैं। तो जब वो आने में आप घंटा लगा दोगे, मौके पे कौन रहता है बेटा? अच्छा, वो जो हकीम है उसने दीगर चैनल्स पे इंटरव्यू दिया है और उसने कहा है कि मैं इनको पैसे देता रहा हूँ, ऐसा था? नहीं बेटा, कैसे पैसे दे सकता है? इतना अच्छा होता तो आज में हम लोग इस हालत में बैठे होते। वो तो पैसों के चक्रों में पकड़ के उसने बेड़ा कर दिया। उसको पता चला मेरे मियाँ के 80,000 रहा है तो 60-70 हज़ार रुपये तो वो ले जाता है। मुझे एक बात बताएं, महल बाहर होटलों में पता कर लें, किसी का 10,000 देना, किसी का 20,000 रुपया देना है। जब लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा तो मुझे कैसे पैसे वो दे सकता है? झूठे केस कर रहा है मुझ पे। इस हकीम के बेटे का नाम क्या है? हारिस है। हाँ जी, हारिस के साथ एक उसका दोस्त है आबिद हुसैन। वो तो थाने जाके इतनी गंदी गालियां बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। तो वो किसी कहते हैं कि उनके थाने वालों के सामने कह के देखा ना तुम्हारा आप कैसे मकान बकवाऊंगा। तो फिर मैं जैसा उसने तसल्ली दी, उसने कहा कुछ नहीं कर सकते ये तुम्हारा। खामद ने एक निजी टीवी चैनल पे इंटरव्यू भी दिया था अपनी जिंदगी में, तो उस इंटरव्यू में क्या कहा था आपके खामद ने? मेरे खामद ने कहा था जो मेरी जिंदगी का जो इस हालत का जिम्मेदार हकीम अनवर है। उसके बाद जब उसे इंटरव्यू पे चैलेंज दिया है, 8 दिन बाद हमारा DSP के पास टाइम था, इसके बेटे आए इस खिड़की में, उसने यार मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे तो कहता है लंगड़ा लूलिया लम्मा पे हूँ देखी तेरी बीवी ने किसी थाने कचाची खोल दा। उन्होंने ऐसा हाइपर होया कि उन्होंने एकदम साफ कुड़िया है। मैं भी हॉस्पिटल ले गई हूँ, बेटा ऐसा सा गया, फिर दोबारा वापस घर नहीं आया, वो सीधा म्यानी साहब चला गया। अपने खामद की मौत के जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? ये हकीम ही है। अगर इसके पास नहीं इलाज था तो 95% जब गुर्दे नहीं से संभले ना मैं कह देता। पैसों के चक्कर में, खाने के चक्कर में फिर हॉस्पिटल गया। मैं घर आई हूँ, पीछे चोरी हॉस्पिटल गया, मेरे पिया से सैन अंगूठे करवाया कि ये मकान छीनने की खातर। कहते मेरा बेटा वकील है तो ऐसा कर, तू भी सैन अंगूठे कर दे। मुझे तो पता था मकान ऑलरेडी मेरे नाम है। मैंने कहा मैं क्यों करूं? जब पता चला तो फिर इसका पता चला कि ये इसकी इतनी घटी सोच, इतनी घटिया उसको। फिर आके कहते तुम्हारे घर में जादू तवीत हुए हुए हैं, आके चिल्ले भी काटता रहा हमारे घर। अच्छा, छत पे बैठ के उस चिल्ले का 20,000 रुपया लैदा लेता था बेटा। ये आप हकीम साहब की तस्वीर भी चलते हुए देख सकते हैं। ये आपको शक्ल से लगते हैं कि वो चिल्ले काटेंगे? बहुत हैरानगी की बात है कि मुआशरे में चल क्या रहा है, एक हकीम भी कहला रहा है, फिर वो चिल्ले भी काटता है और पीरी फकीरी में भी पड़ा हुआ है। हैरानगी की बात है। आज फिर उसने 3 बजे थाने बुलाया जी। उसने थाने में खड़े होकर हमें बदतमीजी की। मैंने कहा थाने में की तो थाने वाले किधर थे? कभी थाने में खो के ना 1787 पे कॉल कर देगा जी हमें हरासमेंट की करने की कोशिश। आप मुझे ये बताओ वकीलों को कौन हरासमेंट कर सकता है? बस झूठे इल्जाम लगा के मुझे सिर्फ थानों में चक्कर लगवा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। मतलब वकील होने का फायदा उठा रहा है वो। जी, मैं यही अपील हूँ कि ये इसे वकील तो बनाए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये तहफ़्फ़ुज़ छीनने वाला वकील कौन से बन गए हैं? बिल्कुल, हमारे वकला को ये सोचना होगा कि आपका जो शोबा है इंतहाई मुकद्दस है, इस मुकद्दस शोबे के नाम को ख़राब मत करें।
आपको इसलिए काला कोट नहीं दिया जाता कि आप किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाएं और उसको नोटिस भेजना शुरू कर दें। एक पेपर पे लिखना इंतहाई आसान काम है, वो मैं भी लिख सकता हूँ, आप बिल्कुल, आपके पास इख्तियारात हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। पहले हमारा अदारा पुलिस इंतहाई गंदा बन चुका है, उसके बाद वकला भी अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो इंतहाई अफसोस की बात है। हमारी अदलिया को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये अदारा भी कमज़ोर पड़ जाए और हमारी कौम की नज़र में ये भी गिर जाए। इंतहाई मुकद्दस अदारा है, इसकी कदर हम करते हैं, लेकिन आप भी कदर करवाना सीखिए। इनकी सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने